कैसर अहमद शेख साहब, बहुत वार्म वेलकम सर। तो पहली दफ़ा तशरीफ लाए आप प्रोग्राम में। मुझे बताइए सर, बदतरीन माशी मामला चल रहे हैं। IMF पे जो प्राइम मिनिस्टर साहब इतना खुश हो रहे हैं कि जी IMF के साथ एक और प्रोग्राम के अंदर हम जा रहे हैं, उसका मतलब ये है कि अवाम पे अब और टैक्स लगेगा, अवाम के ऊपर और बिजली महंगी होगी, तो ये होगा, अशराफिया तो उससे एग्जेम्प्टेड रहेगी, लेकिन अवाम मरेंगे और पिसेंगे। तो दूसरी तरफ सर, ऑब्वियसली आप जिस प्री टैक्स पे हुकूमत में आए हैं 70-75 सीटों के साथ, तो अब ये एहतजाज हल्का सा भी हो तो आपकी हुकूमत जो हिलती है। किस तरह देखते हैं सर चीज़ों को आगे लेके जाएंगे कि अपोजिशन भी राजी रहे, तहरीक इंसाफ वाले भी सड़कों पर ना आए, इकॉनमी के मामला भी आप संभाल लें जनाब कैसर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान, शायद देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि PTI के जो सपोर्टर थे उन्होंने ज़्यादा सीटें हासिल की हैं दूसरी पार्टियों से। अब पाकिस्तान में इस इलेक्शन में भी और आइंदा भी शायद ये ना हो कि कोई एक पार्टी मेजॉरिटी ले ले। अब PTI की सपोर्टर्स की ज़्यादा सीटें थी, वो हुकूमत बनाना चाहिए था। हमने उनको कहा कि आप हुकूमत बनाएं, लेकिन वो पाकिस्तान के इस्तेकाम की तरफ तो जा नहीं रहे, वो तो डिस्ट्रक्शन की तरफ, पाकिस्तान को तबाह करने की तरफ, मईशत को ख़त्म करने की तरफ लगे हुए हैं। आज से नहीं, 2014 से जब प्रेसिडेंट शी आ रहे थे उस वक्त भी उन्होंने धरने दिए। बात यह है कि इन्होंने ज़्यादा लोगों ने इनको वोट दिए। हम तस्लीम कर रहे हैं, कौन है जो नहीं मान रहा इनकी हुकूमत बननी चाहिए, लेकिन एक हुकूमत बनाने को तैयार ही नहीं है। अब वो बताइए कि किस तरह पाकिस्तान चले। पीपल पार्टी ने इनको कहा कि हम आपका साथ देते हैं, आप हुकूमत बनाएं। वो तो सिर्फ इंतशार के अलावा सोचते ही नहीं हैं। ये क्या कह रहे हैं कि इलेक्शन और क्या, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि 2013 में भी यही बातें इन्होंने की, कितने पेंचर्स और पता नहीं क्या क्या बातें होती रही। 2018 में भी जो इलेक्शन हुए आपके सामने हैं, अभी 2024 के साहब मैं ये कह रहा हूँ कि आप वजह फरमा रहे, आपकी ये बात से मैं एग्री करता हूँ कि ना PTI किसी के साथ बैठने को तैयार थी और ना कोई PTI के साथ बैठने को तैयार था। तो अगर इनकी 10 सीटें और भी ज्यादा होती तो ऑब्वियसली हुकूमत आप लोगों ने मिलकर बना ली, क्योंकि आप लोग मेजोरिटी में इकट्ठे मिलकर आ गए। 7 पार्टियां इकट्ठी हो गई तहरीक इंसाफ के खिलाफ। यहां तक मैं आपकी बात, मेरा सवाल ही सर कुछ और था। मेरा सवाल यह था कि इस गवर्नमेंट की आपकी अपनी नजरों में कोई क्रेडिबिलिटी है, जिसकी धांधली की बाजगश अमेरिकन वहां पे ऐवानों के अंदर गूंज रही है, जहां पे इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। बानी PTI जो है वो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि भाई आप तहकीकात करें, एहतजाजी तहरीक ये निकालने को फिर रहे हैं, और हमारा प्राइम मिनिस्टर इरसा का चेयरमैन नहीं लगा सकता सिंध की गवर्नमेंट के बगैर। ये तो आपकी पोजीशन है कि पीपल्स पार्टी के बगैर आपकी सांस अटकी हुई है सर। तो ये तो एक वीकेस्ट गवर्नमेंट है सर। आप किस तरह इतने चैलेंजेस हालात से आगे निकलेंगे? ठीक है सर, ठीक है, वीकेस्ट गवर्नमेंट है, हम मान रहे हैं इस बात को। कामरान, शायद देखो ये बताओ कि 70 के बाद कौन सा इलेक्शन है? आप मुझे बताइए, को 11 इलेक्शन हुए होंगे, कोई इलेक्शन आप मुझे बता दें जो सब ने माना हो। अब किया जाए, चलो कोई हल तो बता दो ना। ये मैं मानता हूँ कि फेयर इलेक्शन और ज़्यादा बेहतर होने चाहिए, लेकिन जो इलेक्शन हुए आपके सामने हैं। अब हुकूमत तो चलानी है, मुल्क आपका चलना है। मुल्क तो यहाँ मार्शल लॉ में भी चलता रहा है, आपके सामने मार्शल लॉ की हुकूमत 10-10 साल। और जो आप एजिटेशन की बात कर रहे हैं कि एजिटेशन तो का मामला नहीं है। इन्होंने तो 2014 से धरने देते रहे हैं, लोग थक गए, लोग इधर आते ही नहीं है। इनका काम सिर्फ एजुटेशन करना है। कोई कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करें, आइए हमारे साथ बैठे, ये क्या चाहते हैं हम इनकी बात मान लेते हैं। ये कोई बात करेंगे तो ये किसी तरफ आने को तैयार नहीं। चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात हमने कि उस वक्त कर रहे थे जब हम अपोजिशन में थे, और इनकी एक्चुअली मैंने ये हालात अंदाजा लगा लिया। बात बताऊं क्या कैसर साहब, बात ये है कि आप भी इनको एंगेज करने को तैयार नहीं उन शराइत पे जो शराइत ये चाहते हैं। आपको पता है कि ये चाहते हैं इमरान खान बाहर आ जाए, मुकदमात खत्म हो जाए, इनकी इलेक्शन की शफाफ इंक्वायरी अगर हो गई तो शहबाज शरीफ साहब शायद घर बैठ जाए, इमरान खान बाहर आ गया, आपको हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिकली आप दोनों एक नो विन सिचुएशन में, और ये बड़ा अफसोस की बात है इस मुल्क के लिए कि मुल्क की अहम तरीन पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN नो विन सिचुएशन के अंदर है, और कोई रेफरी ऐसा नहीं है जो आपके दरमियान फेयर प्ले करा सके। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो 9 मई के वाक़यात हुए ना, इन्होंने जिस तरह अफवाज पे, उनकी तनसीबात पे हमले किए, वो तो हम उससे सुलह नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इस तरह आप सुलह करने लग जाएंगे उन लोगों से जो मुल्क की, देखिए इस्टेब्लिशमेंट का काम वो किसी एक पार्टी के साथ नहीं है, उसका काम तो फैसिलिटेट करना है, और दुनिया के हर मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट का रोल है। पॉइंट आ गया सर आपका।